दोस्तों यह वीडियो उनके लिए काफी विशेष होने वाला है जिनको बिहार में सर्वे करवाना है अपने जमीन का। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वे से संबंधित 30 प्रश्नों का उत्तर, जो सामान्यतः आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा होगा उन सभी प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। जो भी आपका शंका होगा वो सब शंका हम दूर करने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में और आपका शंका दूर हो जाएगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को टाइप कीजिए, हम तुरंत आपको रिप्लाई कर देंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके अलग से अपलोड कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक प्रश्न को कवर करेंगे और उसका सही सही उत्तर आपको देंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा वह है कि क्या बिहार में सर्वे का काम रुक गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सर्वे का काम बिल्कुल नहीं रुका है साथियों, सर्वे का काम लगातार चल रहा है, बल्कि 18 जिलों में सर्वे का काम अंतिम चरण में है। जैसे नालंदा, अब वहां पे सर्वे में क्या हो गया है कि खाना पूर्ति पर्चा भी बन गया है, लोगों को खतियान भी मिलना शुरू हो गया है। अब उस पर आपत्ति दर्ज की जा रही है रैयतों के द्वारा कि अगर कहीं रकबा में या किसी नाम में कोई अशुद्धियां रह गई हो या किसी का कोई प्लॉट छूट गया हो तो उनको मौका दिया जा रहा है कि आप फिर से अपने प्लॉट का अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो शेष 20 जिले हैं वहां पे स्व घोषणा पत्र और जो वंशावली फॉर्म है, स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2 और वंशावली फॉर्म प्रपत्र 3(1), उसको समय सीमा जो जमा करने की थी वह थी 30 सितंबर, जो कि अभी समाप्त हो गई है। लेकिन सरकार ने इसे अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, यानी 31 दिसंबर तक आप इसको जमा कर सकते हैं। इसके बाद जो क्या होगा, अमीन आपके जमीन पर आएगा और वहां पे आपका जमीन को नापेगा। आपने जो जमीन का जो आपने प्रपत्र 2 में भरा है कि हमारा रकबा ये है, हमारा ये चौहद्दी है, उसके अनुसार से उसका मिलान करेगा। आपके पास जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, केवाला, खतियान, जमाबंदी, उससे उसको मिलान करेगा और सब कुछ सही रहा, उस जमीन पर आपका शांतिपूर्ण दखल खर्च रहा, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया, तो उसके आपके नाम से उसका खतियान बन जाएगा और उस जमीन का एक नया प्लॉट नंबर एलोकेट हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने 3 महीने का समय दिया है, बल्कि सर्वे नहीं रुका है। आपको पता होगा कि बिहार में कुछ जिले में अभी बाढ़ आ गया है, कुछ जगहों पे रैयतों के पास जमीन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके लिए उसको समय लग रहा है कि डॉक्यूमेंट तैयार करने में। कुछ जगहों पे यह है कि दादा परदादा के नाम से ही जमीन थी और भाइयों में अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तो आपस में जमीन का बंटवारा करने में समय लग रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने 3 महीने का समय दिया है। इसका यह बिल्कुल नहीं मतलब समझे कि यह सर्वे रुक गया है। एक और बात यहाँ पे बता दूं, कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में सर्वे को रोकने के लिए अपना एक PIL दर्ज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उस PIL को खारिज कर दिया। मतलब कोर्ट के द्वारा भी सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का जो मिशन है सर्वे करवाना, वह सर्वे होगा और निश्चित रूप से होगा। दोस्तों अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है आज का, उस पर हम आते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वह है कि सर्वे का काम कब तक चलेगा। तो सर्वे का काम जो है दोस्तों, वह जो अभी जो समय निर्धारित किया गया है वह दिसंबर 2025 है कि दिसंबर 2025 तक सर्वे का काम पूरा करना है हर हाल में। लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत समय इसमें बढ़े, लेकिन हमारे लिए जो समय सीमा निर्धारित है वह 30 सितंबर थी, जो अभी 31 दिसंबर 2024 तक की गई है। मतलब हमको 3 महीने का समय है, 3 महीने में हमको अपना प्रपत्र जमा कर लेना है। उसके बाद का जो 1 साल का समय है उसमें सरकार के द्वारा सबसे पहले आपको खाना पूर्ति पर्चा बनाया जाएगा, आपके जमीन को नापा जाएगा, फिर आपको समय दिया जाएगा कि अगर कोई अशुद्धियां रह गई तो उसको सुधार करने के लिए, फिर फाइनल खतियान पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट आपका बनेगा, एक लैंड कार्ड बनेगा। तो ये सारे प्रोसेस के लिए सरकार ने 1 साल का और समय अपने लिए रखा है। दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा दोस्तों है कि जो लोग बिहार से बाहर हैं और घर नहीं आ सकते, उनके जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो उनको भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। वह जहां है वहीं पर जो वंशावली फॉर्मेट है 3(1) और स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2, दोनों को आप भर लीजिए। भरने के बाद उसको स्कैन कर लीजिए, साथ में अपना आधार कार्ड को स्कैन कर लीजिए और उसका जमीन का जो भी पेपर है, चाहे वो जमाबंदी हो, केवाला हो, खतियान हो, रसीद हो, उसको भी स्कैन कर लीजिए। सभी का एक PDF फाइल बना लीजिए और उसको ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए। आपको आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसकी जो एक कॉपी होगी PDF की, वो अपने गांव में अपने किसी मित्र के पास, अपने परिवार के सदस्य के पास आप भेज दीजिए। जिस दिन सर्वे अमीन आपके जमीन पर जाएंगे उस दिन आपके बदले में आपका जो परिवार का सदस्य होगा या आपका जो दोस्त होगा या आपका जो विश्वसनीय व्यक्ति होगा, वह उस डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ वहां पे उपलब्ध रहेगा और वो बताएगा कि ये आपका जमीन है, आपका ये चौहद्दी है, आपका ये रकबा है। अगर आपके जमीन पर कोई भी आपत्ति नहीं होती है किसी का,
तो आपका सर्वे बिना आए ही हो जाएगा। जैसे आपका कोई पड़ोसी अगर या आपका अगर गोतिया है, आपका भाई है, ये बोलता है कि नहीं ये मेरे कब्जे का जमीन है, तो उस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। मतलब आपके जमीन पर अगर आपत्ति है तभी आपको आना पड़ेगा, आपत्ति नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो ऑनलाइन कैसे करेंगे उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको DLRS का ये वेबसाइट दिख रहा होगा, आपको DLRS के वेबसाइट पे जाना है और DLRS की वेबसाइट पे जा करके आपको स्व घोषणा पत्र समर्पित करना है। यहाँ से आपको यहाँ पे जाकर के क्लिक करना है। आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें पूरा डिटेल्स ओपन करेंगे, ओपन करके वेरीफाई मोबाइल करेंगे। इसके बाद आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे अपने जमीन का आप डिटेल भर करके ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। विस्तृत जानकारी के लिए हमारा वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें हमने ये बताया हुआ है कि स्व घोषणा पत्र, वंशावली पत्र ऑनलाइन कैसे जमा करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कि जमीन का रजिस्ट्री तो हुआ है पर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो क्या सर्वे नहीं होगा? तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दें कि सर्वे में दाखिल खारिज से कोई मतलब नहीं है। आपकी जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, आप रजिस्ट्री का ही स्कैन कॉपी अपलोड कर दीजिए और जब अमीन आते हैं तो उस समय आप रजिस्ट्री का पेपर उनको दिखा दीजिए। सर्वे के बाद आपके जमीन का दाखिल खारिज स्वतः हो जाएगा। जमीन का जो सर्वे है वह रजिस्ट्री के आधार पे ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी मिलता जुलता है कि जमीन का रसीद नहीं कटा है तो क्या होगा? इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो जमीन का पुराना रसीद है या आपका जो पुराना जमाबंदी है उसके आधार पे ही आपका सर्वे हो जाएगा। नया रसीद कटवाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप कटवाना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो कटवा सकते हैं, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। उससे फायदा ये होगा कि जब आपका खतियान बनेगा उस समय आपको लगान कम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका लगान अभी तक का बकाया अपडेटेड रहेगा। नहीं तो जब नया खतियान बनेगा तो उसमें पुराना जब जितने दिन का आपका बकाया रहेगा वह भी लगान उसमें जोड़ करके नया लगान के साथ आपको जमाबंदी नया दे दिया जाएगा, नया खाता दे दिया जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका जमीन का रसीद नहीं कटा है, जमाबंदी नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। दोस्तों लोगों में जो क्या हुआ है, जो जमाबंदी ऑनलाइन किया गया है इसमें रकबा ही गलत है, किसी जगह नाम गलत है, तो अभी क्या होगा वैसे जमीन का? दोस्तों अभी 3 महीने का समय दिया गया है। आप ऐसी स्थिति में आप परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जा करके ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद 1 महीने का समय लगेगा, 1 महीने में वो सुधर जाएगा। उसके बाद भी नहीं सुधरता है तो आप क्या कीजिए कि जो पुराना जमाबंदी का पेपर होगा या पुराना खतियान होगा, कोई भी जमीन का प्रूफ होगा, डॉक्यूमेंट, वो लेकर के अपने हल्का कर्मचारी के पास आप चले जाइए, उसको आप दीजिए, वो आपको सही कर देंगे। वर्स्ट केस में यदि अंत तक भी आपका सही नहीं होता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो पुराना आपके पास जमाबंदी होगा या पुराना लगान का रसीद होगा उसी के आधार पे आपका सर्वे हो जाएगा, अगर ऑनलाइन में गलती है तो भी। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका ये सही हो जाए ऑनलाइन में। आपको 3 महीने का जो समय दिया गया है इस समय का आप फायदा उठाइए। दोस्तों अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें कहा गया है कि अब पूरे भारतवर्ष में जमीन में बहन का या बुआ का भी हिस्सा होगा। तो हमें अगर नहीं देना है तो उस स्थिति में क्या करें? सबसे पहली बात ये बता दूं कि जो वंशावली आप दे रहे हैं उस वंशावली में आपको बहन है या बुआ है, अगर पिताजी में के नाम पे जमीन बंटवारा हो रहा है तो बुआ का नाम आपके नाम पे हो रहा है तो बहन का नाम दर्शाना है। हर हाल में आपको दर्शाना है, नहीं दर्शाएंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर हिस्सा नहीं देना है तो जो शेड्यूल आप बनाएंगे उसमें उनका नाम नहीं रहेगा, उनके नाम से जमीन का कोई जो है तो प्रपत्र 2 नहीं भराएगा, केवल वंशावली में उनका नाम रहेगा। और आपको एनओसी ले लेना है उनसे। जब अमीन आपको मांगेंगे तो उसको आपको दिखाना है। एनओसी कैसे बनेगा इसका फॉर्मेट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये एनओसी का फॉर्मेट है। इस तरह का जो फॉर्मेट है हमारे चैनल पे आपको लिंक में ये फॉर्मेट मिल जाएगा, इस वीडियो के लिंक में। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इसको पूरा भर लीजिए। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और प्रिंट आउट करवाने के बाद अपनी बहन से साइन करवा लीजिए। ये आपकी बहन ही बना करके देगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपके दादा के नाम से खतियान है और उन्हीं के नाम से केवाला है तो क्या आपके नाम पर हो जाएगा? निश्चित रूप से आपके नाम पर हो जाएगा। अगर आपके दादा के नाम से है लेकिन जमीन आपके कब्जे में है तो आपको प्रपत्र भरना है। आपके दादा थोड़ी ही भरेंगे, वो तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो आपको प्रपत्र भरना है, आपके नाम से वह हो जाएगा, बशर्ते कि आपका जो है आपस में पारिवारिक बंटवारा हो गया हो। यानी दादा के 2 लड़के हैं तो दोनों के बीच बंटवारा हो गया हो और आपके कब्जे में जितना जमीन है आप उतनी ही कब्जे का प्रपत्र 2 में आप स्व घोषणा पत्र में भर के देंगे तो वह आपके नाम से ही हो जाएगा।
अब है इससे मिलता जुलता कि सहमति बंटवारा नामा कैसे बनाए। जैसे अभी हमने बताया कि आपके नाम से करने के लिए आपको क्या लगेगा, बंटवारा नामा लगेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक बंटवारा नामा आपस में शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उस शेड्यूल पे सभी भाइयों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। उसको 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर बनवा सकते हैं, सादे कागज में भी प्रिंट करके बनवा सकते हैं। उस पर सबका सिग्नेचर रहेगा और कम से कम 2 गवाह का उस पर हस्ताक्षर आप करवा लेंगे तो भी वह मान्य हो जाएगा। इसके लिए हमने फॉर्मेट इस चैनल पे दे दिया है और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। वहां पे आप लिंक पर क्लिक करके आप गूगल डॉक के माध्यम से उसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और बाद में प्रिंट आउट करके उसी फॉर्मेट का उपयोग करके आप बंटवारानामा बनवा सकते हैं। वैसे यहाँ पे फॉर्मेट दिखा दूं तो ये बंटवारानामा का फॉर्मेट मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये बंटवारानामा का फॉर्मेट है जिसमें पूरा डिटेल आप जमीन का भरेंगे। भरने के बाद यहाँ पे पूरा डाटा यहाँ पे पूरा आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे सबका हस्ताक्षर हो जाएगा। कैसे भरना है इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न पे हम आते हैं कि वंशावली कैसे बनाए। वंशावली सादे कागज पे बनाना है। इसमें आपको अपना वंश वृक्ष दिखाना है कि आपका क्या नाम है, फिर उसके नीचे आ जाएगा उनके 2 लड़के हैं उनका क्या नाम है, फिर उनका अगर कोई लड़का लड़की है उनका डिटेल ये बन जाएगा। और प्रपत्र 3(1) जो है वो वंशावली का फॉर्मेट, उसको आपको भर देना है। इसको आपको भरना है, इसको पूरा डिटेल आप इसमें भर लीजिए, क्या नाम था क्या था, वो पूरा डिटेल भरने के बाद इसको सिग्नेचर कर देना है आपको। इसमें सभी भाइयों का नीचे में सिग्नेचर आ जाएगा और इसी के पीछे या एक अलग से सादा पेज पे आप वंश वृक्ष बना करके दिखा दीजिए। वंशावली में बहुत लोग ये कंफ्यूज हैं कि वंशावली के लिए हमको कोर्ट से बनवाना पड़ेगा, सरपंच से बनाना पड़ेगा, अंचल अधिकारी से बनाना पड़ेगा। आपको किसी भी के पास वंशावली के लिए नहीं जाने की जरूरत है। सीधा सादा कागज पे अपना वंश वृक्ष बना दीजिए और प्रपत्र 3(1) भर लीजिए और इसको आप अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन। ये पूरी तरह से वैलिड है। क्या होगा, जब सर्वे अमीन और कानूनगो जब ग्राम सभा करेंगे, उस ग्राम सभा में वह आपके पूरे ग्रामवासियों से पूछेंगे कि यह जो वंशावली समर्पित किया गया है, इनका ये नाम है, इनका ये पुत्र है, इनकी ये पुत्री है, क्या ये सही है। वहां पे सभी लोग बोल देंगे कि हाँ सही है, तो वहीं पे 2-3 लोगों से आपका जो प्रपत्र आप भरे हैं उस पर सिग्नेचर ले लिया जाएगा और उसको सर्टिफाई कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि वंशावली के लिए हमको यहाँ वहाँ दौड़ने की जरूरत है। आप खुद से इसको बना करके समर्पित कर दीजिए। कैसे बनाना है वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप डिटेल्स में जाकर के देख सकते हैं। एक जो अभी सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि कैंप में कहीं कहीं पे सर्वे फॉर्म नहीं ले रहे हैं, तो कैसे जमा करें। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है कि जो मैंने अभी पहले बताया था कि 30 सितंबर लास्ट डेट था, इस कारण से उनके पास अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भरने का नहीं गया है जो सर्वे कर्मी है, इसीलिए वो फॉर्म नहीं ले रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, वो फॉर्म आपसे फिर लेना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको अगर जल्दी अभी जमा करना है तो आप ऑनलाइन भी इसको जमा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने बताया सारा डॉक्यूमेंट को आप एक स्कैन कर लीजिए और ऑनलाइन मेरा जो चैनल पे मैंने वीडियो बताया है उसको वीडियो को देखिए और उस माध्यम से ऑनलाइन आप जाकर के अप्लाई कर दीजिए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके बाद आपके जो कैंप के सब है, कैंप में भी आपका फॉर्म जमा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब प्रश्न आता है कि फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना बेहतर होगा। तो सबसे बेस्ट जो है वह ऑनलाइन जमा करना है। क्यों, इसके लिए डिटेल्स वीडियो हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं संक्षिप्त में बता दूं कि ऑनलाइन अगर आप जमा करते हैं तो आपको साथ में एक रसीद भी मिल जाएगा और उसमें आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, मतलब रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे अपने जमीन के सर्वे का क्या स्टेटस है वह आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में वह नहीं मिलेगा। दूसरा, ऑफलाइन में ज़्यादा भीड़ रहेगा, ऑनलाइन में आपको घर बैठे करना है तो आपके लिए सहूलियत होगा। तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ही सर्वे फॉर्म जमा करें। सर्वे फॉर्म कैसे भरें। सर्वे फॉर्म भरने के लिए आपको प्रपत्र 2 और वंशावली फॉर्म भरना है। तो आप यहाँ से पूरा भर लीजिए और भर करके इसको आप सबमिट कर दीजिए। दोस्तों एक और बात की, जो प्रपत्र ऑनलाइन में उपलब्ध है यहाँ पे क्या है, स्पेस काफी कम है। हमने जो डेवलप किया है इसमें चौहद्दी लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेस छोड़ दिया है, देख रहे होंगे आप। आपको बहुत अधिक स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा चौहद्दी लिखने के लिए। तो अगर इस फॉर्म को भी आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से डाउनलोड करें तो लिंक पर जाकर के क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर्वे के लिए कौन कौन सा फॉर्म भरना है, तो सर्वे के लिए प्रपत्र 3(1) भरना है। इसके अलावा जो प्रपत्र 2 है वह भरना है और वंशावली दखल खर्च का एक फॉर्मेट है ये भरना है। ये बेसिकली प्रपत्र 3(1) के साथ जो है वंशावली प्रपत्र के साथ ही भरना है। इसमें वही डेटा है जो प्रपत्र 2 में भरना है। जो हम प्रपत्र 2 में भरते हैं वही डेटा हमको यहाँ पे भी भरना है। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस डॉक्यूमेंट में और दोनों डॉक्यूमेंट में। यही 3 डॉक्यूमेंट आपको भरना है।
साथ में आप स्वघोषणा पत्र जो आप बनाए हैं वो वंशावली पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट को एक साथ आप अटैच कर दीजिए और अटैच करके ऑनलाइन इसको आप सबमिट कर दीजिए। कुछ लोगों का क्या है कि उसके जमीन का उसको प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं। के लिए आपको बिहार भूमि का जो पोर्टल है biharbhumi.bihar.gov.in, इस पे जाकर के आप यहाँ से अपना खाता देखें, यहाँ से खोज सकते हैं, जमाबंदी पंजी से खोज सकते हैं। हमने इसके लिए एक अलग से ही वीडियो बनाया हुआ है कि 3 तरीका, जिसमें हमने बताया है कि 3 तरीके से आप अपने जमीन को कैसे खोजें, और ये तीनों तरीका हमने इसी पोर्टल से बताया है। तो इसके माध्यम से आप अपना जमीन का आप जो है वो खोज सकते हैं आसानी से। आपका हर जमीन का निश्चित रूप से उस तरीका से अगर खोजेंगे तो आपका खाता नंबर, प्लॉट नंबर मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप खोजिए। अगर खुद से नहीं मिल पा रहा है तो आप अगल बगल में कोई साइबर कैफे वाले होंगे, उनके पास जाइए और उनको बोलिए, वो आपको सहायता कर देंगे और आपको वो निश्चित रूप से मिल जाएगा आपके प्लॉट का खाता नंबर, खेसरा नंबर। उसके बाद भी नहीं मिलता है, फिर आपको कोई अमीन रखना पड़ेगा जो आपके मौजा का नक्शा देख करके आपको आपका खाता नंबर और आपका प्लॉट नंबर बता सकते हैं। पुराना खतियान जमाबंदी ऑनलाइन कैसे निकाले? दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है biharbhumi.bihar.gov.in के पोर्टल पे। वहां जाने के बाद वो अभिलेख पोर्टल पे क्लिक करके नया जो पोर्टल ओपन होगा उस पर लॉगिन करके आपका अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के माध्यम से खोजना है। आपको अपना पुराना से पुराना खतियान और जमाबंदी मिल जाएगा। उसी तरीके से आप जो पुराना से पुराना केवाला है उसका भी नकल, उसका भी कॉपी आप खोज सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक तो यही तरीका है कि बिहार जो भू अभिलेख पोर्टल है उसके माध्यम से भी खोज सकते हैं। दूसरा जो है तो आप जमाबंदी पंजी आप देख सकते हैं। जमाबंदी पंजी में देखने के बाद आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप खोज सकते हैं अपना केवाला। ठीक है दोस्तों, अपने मौजे का नक्शा कैसे प्राप्त करें? तो नक्शा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, ई निबंधन के पोर्टल पे जाना है और वहां जाकर के नक्शा के लिए आपको अप्लाई करना है। जो बिहार सरकार का ई निबंधन का पोर्टल है उस पर जाकर के आप जाएंगे, वहां पे नक्शा प्राप्त करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, वहां पे जाकर के आप क्लिक कीजिए और आपको कुछ पैसा वहां पे नक्शा का पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। वो आप पेमेंट कीजिए तो नक्शा कुरियर से आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज है कि सर्वे फॉर्म में लिखा हुआ है रैयत का नाम, तो रैयत का नाम क्या है? तो रैयत में जब जमीन आपके कब्जे में है तो आपका नाम होगा। वो जमीन में पेपर में किसका नाम है उससे कोई मतलब नहीं है। पेपर में हो सकता है आपके बड़े भाई का नंबर नाम हो, पेपर में आपके दादा का नाम हो, आपके परदादा का नाम हो, आपकी बहन का नाम हो, आपकी माँ का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जमीन आज के समय में आपके कब्जे में है, आप उसके मालिक हैं और आपके नाम से ही उसको सर्वे करवाना है। इसका मतलब हुआ कि रैयत आप हैं, वहां पे आप अपना नाम लिखिए। अगर हमारे जमीन में बिग्घा, कट्ठा इस तरह से लिखा हुआ है पेपर में, लेकिन सर्वे फॉर्म में डिसिमल में भरना है, तो आप उसको डिसिमल में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर का एरिया है, वहां पे 4.36 को गुना करेंगे अगर कट्ठा से तो वो डिसिमल में बदल जाएगा। उसी तरह से जो पटना है या पटना के एरिया का है, नालंदा है, इन सब क्षेत्रों में 3.14 से गुना करेंगे कट्ठा को तो वो डिसिमल में बदल जाएगा। तो इसके लिए आपके आसपास में कोई अमीन होंगे, उस अमीन से पूछ लीजिए, वो आपको आसानी से बता देंगे कि एक कट्ठा में कितना डिसिमल होता है, उससे गुना करके आप लिख सकते हैं। यह हर एरिया का अलग अलग होता है। अगर सर्वे फॉर्म जमा कर दिया, कोई गलती रह गई तो क्या करें? उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने प्रपत्र 2 में भर दिया, कुछ गलत भी रह गया, रकबा ज्यादा हो गया, कम हो गया, चौहदी गलत लिखा गया, कोई जरूरत नहीं है उसको आपको घबराने की। अमीन आएंगे, सर्वे अमीन आपके घर पे या आपकी जमीन पे जब सर्वे होगा उस समय में वह जो सही रकबा होगा वह स्वतः सही कर देंगे उसको। फॉर्म में आपने कुछ भी भर के दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। फॉर्म में तो कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा भी बढ़ा कर लिख सकता है, उससे क्या मतलब हो गया, या आपका कम ही रह सकता है। जब अमीन आएंगे वो पेपर देखेंगे, आपका जमीन को नापेंगे और उस अनुसार से वह सही करके उसको लिख देंगे। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक प्रश्न आता है कि हमारा जमीन 3 भाई या 4 भाई के नाम से है, एक भाई अपना हिस्सा बेच दिया, तो बाकी भाई अब कैसे भरेगा भाई? तो बाकी भाई को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेच दिया वो भाई तो अपना नहीं भरेगा, तो जो भाई के कब्जे में जमीन है वो अपना अपना हिस्सा भरेगा। ठीक है, लेकिन विवाद यह हो सकता है कि वह भाई बोलेगा नहीं, जो बचा हुआ है उसमें भी हमको हिस्सा चाहिए। तो वैसी स्थिति में सर्वे अमीन क्या करेगा, उस विवाद को नहीं सुलझाएगा। उस विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट है, आपको सिविल कोर्ट के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। सर्वे अमीन क्या करेगा, उस भूखंड को, उस जमीन को सभी भाई के नाम पे चढ़ा देगा और उसके नाम से एक ज्वाइंट खतियान बन जाएगा। बाद में जब आपका कोर्ट का जैसा फैसला आएगा, उस फैसले के बाद
आप उसको अलग अलग करवा सकते हैं। लेकिन अगर विवाद नहीं है, जो भाई बेच दिया वो क्लेम नहीं करेगा, जो भाई नहीं बेचा वो प्रपत्र भर के अपना जमीन को क्लेम करेगा, उसके नाम से वो जमीन हो जाएगा। वही बात है कि अगर किसी जमीन पे विवाद चल रहा है तो सर्वे कैसे होगा, वैसे जमीन का भी सर्वे होगा, उस जमीन को विवादित लिख दिया जाएगा। यदि भाईचारा में विवाद है उस जमीन के ऊपर तो दोनों भाई के नाम पे चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन किसी दूसरे से विवाद है तो विवादित करके उस जमीन का अलग से खतियान बन जाएगा। जो कोर्ट में फैसला आ जाएगा जब कोर्ट का उस जमीन का विवाद का, उसके बाद उसका पुनः जो है तो नया खतियान उसका बनाएगा, नया प्लॉट नंबर उसको दिया जाएगा। अब एक प्रश्न आता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम जीवित हैं और अपने बेटे के नाम से सर्वे करवा लें तो उसके नाम से ही खतियान बन जाए, तो क्या संभव है? ऐसा संभव दोस्तों नहीं है, सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना जमीन अपने बेटे के नाम से साल 2 साल पहले ही बांट दिया है, जैसे आप बूढ़े हो चुके हैं, अपने बच्चों को जमीन बांट दिए हैं और अब आपके बच्चे के कब्जे में वो जमीन है, आपका बच्चा उस पर जोत कर रहा है, तो यह हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक बंटवारानामा लगाना पड़ेगा दोनों भाइयों के बीच में, और आपत्ति प्रमाण पत्र आपको भी देना पड़ेगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे जमीन को बेटे के नाम से कर दिया जाए, तब यह हो सकता है। लेकिन ऐसे ही आप सोचेंगे कि हमारा जमीन दोनों बेटे के नाम से हो जाए तो नहीं होगा। जो जीवित रैयत है उसके नाम से ही सर्वे होना है। अगर आप बंटवारा कर चुके हैं, पहले से स्टाम्प पेपर में बंटवारा हो चुका है, तो यह हो सकता है। अब अगर सर्वे हो गया, खतियान बन गया, तो अपना प्लॉट रकबा जमीन कहाँ से हम देखेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा खतियान में खाता नंबर खेसरा नंबर क्या मिला, क्या रकबा मिला, कहीं कोई गलती तो नहीं रहा? इसके लिए हमको फिर से वापस डीएलआरएस के पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा। और डीएलआरएस के पोर्टल पे जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार विशेष सर्वेक्षण सेवाएं, इसके ऊपर हम जाएंगे। यहाँ पे लिखा है खाना पूर्ति पर्चा एवं मानचित्र देखे खेसरा बाई, यहाँ से हम देख सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पे खाना पूर्ति पर्चा यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे खेसराबाद मानचित्र भी हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत हुआ है या सही हुआ है, या सब कुछ सही है या नहीं है। ये सारा इस पोर्टल के माध्यम से आप देख सकते हैं। मतलब सर्वे संबंधित जितना भी काम है उसको dlrs.bihar.gov.in के पोर्टल से हम देखेंगे। और जमीन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुछ उसमें सुधार करवाना है, तो सबके लिए हमको biharbhumi.bihar.gov.in के पोर्टल पे जाना है। अगर खतियान बन गई फिर सुधार कैसे करें, है ना? अगर नाम खत गलती हो गया, रकबा गलती हो गया, तो उसके लिए प्रपत्र 8 आता है। प्रपत्र 8 आपको भरना है और वापस फिर से आपको डीएलआरएस के पोर्टल पे जाना है। और डीएलआरएस के पोर्टल पे जाकर के यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आएगा खाना पूर्ति पर्चा के आधार पर अपेक्ष समर्पित करें। यहाँ पे जाकर के उसको आपको जमा कर देना है। प्रपत्र 8 भरेंगे कि कहाँ नाम में गलती हो गया या आपके रकबा में गलती हो गया, तो उसको आपको सही फिर से उसमें भर लेना है और भर करके ऑनलाइन इसको अप्लाई कर देना है। इसके लिए भी हमने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख करके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपके मन में चलने वाले जमीन सर्वे से रिलेटेड जितना भी प्रश्न था, हमने कोशिश किया है कि सभी प्रश्नों का जवाब आपको दे दूं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। हम हर दिन इस तरह का नया वीडियो लेके आते रहते हैं जमीन से संबंधित और बिहार में अन्य जो सरकारी सेवाएं हैं उनसे संबंधित। उस सभी वीडियो आप समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।